Let us see the definitions of different types of data structures. First is primitive data structure. Primitive data structures are the basic data types of any programming language. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, उसके अंदर जो बेसिक डेटा टाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है. They are the basic unit for the data structure that user can define, that user can create. आगे जाकर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे उन्हें कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. उनको बनाने के लिए ये बेसिक यूनिट का काम करते हैं, यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक यूनिट हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए जो यूजर बनाता है, जो हम बनाते हैं. इट डिफाइंस हाउ द डेटा विल बी इंटरनली रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है और कैसे रिट्रीव किया जाता है. जैसे आपको बताया गया था, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए 1 बाइट की स्पेस की जरूरत है और आपकी मेन मेमोरी लीनियर सेल्स से बनी हुई है, हर एक सेल 1-1 बाइट का होता है. तो कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इंटीजर 2 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स. तो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है डेटा और कैसे उसे आप रिट्रीव कर रहे हैं, ये डिफाइन करना डेटा स्ट्रक्चर की मदद से, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स की मदद से आसान रहता है. There are certain examples of primitive data types that you already know. Character, it is denoted by char and the size is 1 byte. Integer, it is denoted by int and the size is 2 bytes. Floating point, it is denoted by float and the size is 4 bytes. Double precision data type is denoted by the keyword double and its size is 8 bytes. And long double precision variable is denoted by long double. See, there is a space in between, but very important, the size is not 16 bytes, the size is 10 bytes. यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं. वो सोचते हैं कि 1 का डबल 2 है तो 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 है तो 8 का डबल डायरेक्टली 16 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. 8 डेटा टाइप 8 साइज के बाद डबल प्रिसीजन का साइज 8 बाइट्स है, उसके बाद इट इज 10 बाइट्स फॉर लॉन्ग डबल. सो दिस इज फॉर टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. ऑल अदर डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट आर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. अभी आपने प्रिमिटिव देखे, कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट. उनके अलावा सारे जो आप डेटा स्ट्रक्चर के चार्ट में याद कर सकते हैं, कुछ के नाम आपको अभी बताते हैं. एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारे नॉन प्रिमिटिव है क्योंकि हम उनको बनाते हैं. तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा जो बच गए वो सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हुए. एंड अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज बिल्ट और डिराइव्ड बाय यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. अभी आपको बताया कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. एग्जाम्पल, व्हेन वी क्रिएट एन एरे, जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप लिखते हैं int arr 10. तो आपने आगे int लिखा है, तो int है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. उसको यूज करके आपने क्या बनाया, arr यानी कि एरे, जो कि क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. तो आपने प्रिमिटिव का यूज करके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया, which is a primitive data type. Means int is a primitive data type that we have used to create a non-primitive data type, that is arr10. Certain types of non-primitive data structures. अब non-primitive data structures की categories देखते हैं चार्ट के अनुसार. Linear data structure. In linear data structures, the data items are arranged in a linear sequence. Elements को sequence में one after another store किया जाता है. For example, array, stack, queue and linked list. Array आप सभी को पता है. Stack यानी कि आप अभी ऐसा assume कीजिए, जब आपने बुक्स देखी होंगी, बुक्स का पाइल होता है यानी कि कलेक्शन, एक के ऊपर एक बुक्स रखी जाती है. It is an example of stack. Queue यानी कि लाइन. किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, किसी बस स्टैंड पर जाइए,
किसी थिएटर के बाहर जाइए तो आपको क्यू दिखती है जिसमें लोग खड़े रहते हैं सीक्वेंस में अपना कार्य करने के लिए। सो इट इज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट के अंदर चेन्स यूज की जाती हैं, यानी कि नोड का इस्तेमाल किया जाता है और नोड की मदद से हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स सीक्वेंस में एक के बाद एक ही स्टोर किए जाते हैं। Non-linear data structures. In non-linear data structures, the data items are not arranged in a sequence. Linear से बिल्कुल उल्टा, एलिमेंट्स को सीक्वेंस में स्टोर नहीं किया जाएगा, जैसा कि आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में ट्री एंड ग्राफ। अगर आप ट्री देखेंगे तो ट्री में कभी भी सीक्वेंस में कोई भी चीज नहीं स्टोर होती है। ट्री आप कोई भी देख लीजिए, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। ग्राफ भी ट्री में से ही बना हुआ है, सो इट इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज होमोजीनियस। लास्ट वीडियो में आपको बताया था होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स टाइप। सो सेम टाइप, इफ द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप देन इट इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। सो इन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ऑल द एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जाम्पल एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ। आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ले लीजिए, इनके अंदर सभी एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे के अंदर सभी एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होंगे। इंटीजर एरे तो इंटीजर का ही होगा, कैरेक्टर एरे तो कैरेक्टर का ही होगा। क्यू भी आप देखते हैं तो क्यू में भी आपने देखा होगा, जब आपने लाइन देखी होगी तो उसके अंदर सब एक जैसे ही होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा क्यू के अंदर कि एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, उसके पीछे एक डॉग खड़ा है, उसके पीछे कैमल है, उसके पीछे कोई दूसरा एनिमल है। ऐसी कोई क्यू आपने नहीं देखी होगी। ट्री भी आपने देखा है तो उसके अंदर सभी फ्रूट्स, सभी लीव्स, सभी ब्रांचेस बिल्कुल एक जैसी होती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक मैंगो के पेड़ के अंदर, मैंगो के ट्री के अंदर हमने वहां पर कभी अमरूद भी देखा हो। इट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज अ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। नॉन होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर वेयर द एलिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन्स टाइप्स। So in heterogeneous data structure, the elements may or may not be of the same type. Example, records in a file. जब आप फाइल के अंदर records स्टोर करते हैं, हर एक record का टाइप अलग अलग हो सकता है। अभी भी आपके सामने ये फाइल है, ये फाइल के अंदर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, नंबर्स, सब चीज का कॉम्बिनेशन है। So it is a heterogeneous data structure. Static. The size and location of static data structures are fixed at compile time in memory. जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइल होने से पहले उसका साइज फिक्स हो जाता है। जब आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, मेन मेमोरी के अंदर वो फिक्स लोकेशंस ले लेता है। आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसका साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपने एग्जाम्पल इसका देखा ही होगा, एरे। जब आप इंटीजर एरे 5 एलिमेंट्स का डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर 5 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं, 6th एलिमेंट कभी नहीं आएगा। एक चीज है कि उसके अंदर 5 से कम एलिमेंट्स आ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। इफ द साइज एंड लोकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इन द मेमोरी आर नॉट फिक्स्ड, उसकी साइज और लोकेशन फिक्स नहीं है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, लेकिन आप उसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसे एक्सपांड कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं, और आप उसे श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि आप उसे छोटा भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब आप उसे चेंज कर सकते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर एंड द बेस्ट एग्जांपल इज लिंक लिस्ट। बेस्ट एग्जांपल इज लिंक लिस्ट, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि स्टैक और क्यू भी डायनेमिक भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं। यहां पर हमने डायनेमिक में लिखा है क्योंकि जनरली स्टैक और क्यू डायनेमिक ही होते हैं। क्यू कभी स्टैटिक नहीं होती है, उसके अंदर आप कितने भी एलिमेंट एक के बाद एक लगा सकते हैं। बुक्स के ऊपर जब पाइल आप रखते हैं, बुक्स का कलेक्शन रखते हैं, तो कोई लिमिट नहीं होती है भाई 5 ही बुक्स आ सकती हैं। तो ये जनरली डायनेमिक होते हैं, लेकिन आप एरे से इंप्लीमेंट करेंगे तो वो स्टैटिक भी बन जाएंगे। So these are the different types of data structures.
I'm again repeating, this is very important. Homogeneous, heterogeneous, primitive, non-primitive, linear, non-linear, static and dynamic. These are the 8 different types of data structures which are very important. We will see the next topic in the next video. Thank you everyone.